आज अपन फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होना, जिसको अपन हेट्रोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। ये दो तरीके होती है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम की जो है संख्या, उसमें फिगर्स में कम एक या दो कम हो जाना या एक या दो ज़्यादा हो जाना होता है, जबकि यूप्लॉइडी में पूरा पूरा क्रोमोसोम का सेट जो है वो उसमें परिवर्तित होता है, यानी क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है या दो या तीन या चार इस तरह के क्रोमोसोम सेट्स पाए जाते हैं। एन्यूप्लॉइडी ये दो तरह की होती है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो जाना, ये वापस दो तरह की होती है, मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी में क्रोमोसोम की संख्या एक कम हो जाती है, यानी 2n-1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोनोसोमी में पाए जाते हैं, जबकि नलीसोमी में क्रोमोसोम की संख्या दो कम हो जाती है, यानी 2n-2 क्रोमोसोम्स जो है नलीसोमी में पाए जाते हैं। हाइपरप्लॉइडी ये भी दो तरह की होती है, इसमें ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी में क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है, यानी 2n+1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ट्राइसोमी में, जबकि टेट्रासोमी में 2n+2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी कई प्रकार की होती है, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी वगैरह। मोनोप्लॉइडी जब गैमेट में होती है तो इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। जो हैप्लॉइड जो है, मोनोप्लॉइड जो है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हाइमेनोप्टेरन्स मेल में पाई जाता है। हाइमेनोप्टेरन मेल्स में जो डेवलपमेंट होता है जो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, जिसको कि पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिश्चित अंडे से जो है डेवलपमेंट होता है, उसमें वो आगे जाके मेल में डेवलप होते हैं, जिसमें एग्जांपल है इसका बीज, वास्प वगैरह, हनी बी वगैरह में जो डेवलपमेंट होता है मेल का, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, यानी उसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन नहीं होने से क्या होगा कि उसमें क्रोमोसोम की जो सेट है वो एक ही रह जाता है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही उसमें पाए जाते हैं। डिप्लॉइडी ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड होते हैं, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इसके बाद में आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में जो है क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो दो से ज़्यादा होते हैं। अगर 3 सेट है क्रोमोसोम्स के तो उसको ट्रिप्लॉइडी बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम्स के 4 सेट हैं तो उसके टेट्राप्लॉइडी बोलते हैं। 5 सेट होने पर पेंटाप्लॉइडी, 6 सेट होने पर हेक्साप्लॉइडी, 7 सेट होने पर हेप्टाप्लॉइडी, 8 होने पर ऑक्टोप्लॉइडी। इस तरह से जितना उनके क्रोमोसोम की संख्या होती है उस तरह से उनका नाम होता है। जो ट्रिप्लॉइड है उनका डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि जो रिडक्शन डिवीजन जब होता है तो क्रोमोसोम्स का जो सेट जो उसमें गैमेट जब बनता है तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन रिडक्शन डिवीजन जो गड़बड़ हो जाता है, यानी उसमें जो दो n जो हैं वो एक ही गैमेट पे चले जाते हैं। जब उसका फर्टिलाइजेशन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले दूसरे गैमेट से होता है तो उसमें ट्रिप्लॉइड हो जाता है। इस तरह से अगर गैमेट फॉर्मेशन के समय अगर दो गैमेट ऐसे बने जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो अगले जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें 4 सेट्स हो जाएंगे क्रोमोसोम की, यानी टेट्राप्लॉइड हो जाते हैं। नेचर में टेट्राप्लॉइडी से आगे का नहीं पाया जाता, लेकिन आर्टिफिशियली इसको साइंटिस्ट ने इसमें तैयार किया है, क्रॉप्स वगैरह में या ऑर्नामेंटल फ्लावर्स वगैरह में, उसमें जो पेंटा, हेक्सा, हेप्टाप्लॉइडी भी पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें अगर गुलाब के फूल की यानी रोज़ की, तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 7, लेकिन आर्टिफिशियली उसमें जो नंबर है उसका बढ़ा दिया गया है क्रोमोसोम का। अलग अलग उसमें कलर्स के फ्लावर्स और अलग अलग तरह के फ्लावर्स उसमें प्राप्त होते हैं, यानी कि जब उसका जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो 7, 14, यानी डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइडी यानी 21 क्रोमोसोम्स, टेट्राप्लॉइडी यानी 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और पेंटाप्लॉइडी यानी 35 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हेक्साप्लॉइडी 42 क्रोमोसोम्स, ऑक्टोप्लॉइडी
एक्साप्लॉइडी 42 एंड ऑक्टोप्लॉइडी 56 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तक उसमें पाए जाते हैं। ये है रोज़ का एग्जाम्पल। इसके जो इफ़ेक्ट जो हैं पॉलीप्लॉइडी के, इसमें या पॉलीप्लॉइडी नहीं कि अपन इसमें कहें कि इसके वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर जो है इसके हेट्रोप्लॉइडी के, इसमें जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसमें जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ह्यूमन बींग में, उसकी संख्या 1 से बढ़ जाती है। 21 नंबर क्रोमोसोम्स से उसमें 2 सेट के बजाय 3 सेट पाए जाते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम हो जाती है। इसके अलावा जाइगेंटिज्म, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे के सारे हेट्रोप्लॉइडी के यानी वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन के एग्जांपल है, जिसके बारे में डिटेल में अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे।